हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग मेडिकल के कुछ इक्विपमेंट देखने वाले हैं कि मेडिकल में अगर आप कोई भी प्रोफेशनल हो, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी कोर्स हो मेडिकल से संबंधित, तो आपको ये वीडियो देखने चाहिए ही। 100% पूरा कंप्लीट वीडियो देखने हैं, क्योंकि इसमें आप जब हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, ड्यूटी करेंगे, या फिर आप स्टूडेंट रहेंगे, पोस्टिंग लगेगी, क्लिनिकल ड्यूटी, और क्लिनिकल ड्यूटी तो लगती ही है चाहे जो कोर्स करें, तो सब इक्विपमेंट ये आपको हॉस्पिटल में दिखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरी जो इक्विपमेंट अधिकतर दिखते हैं हॉस्पिटल में उसकी जानकारी लेते हैं और उसको अच्छे से देखते भी हैं और उसके बारे में जानकारी भी लेते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में देखते रहिए, ये सभी इक्विपमेंट आपको स्टेप वाइज स्टेप आपको बताए जाएंगे। जैसे देखिए, ये फर्स्ट आपका ये क्या है, ये आपका सीटी स्कैन जो होता है, पूरे सीटी स्कैन, और ये एमआरआई होता है। तो सीटी स्कैन एमआरआई क्या होता है, ये देखिए बोथ दोनों एमआरआई हो गया या फिर आपका सीटी स्कैन हो गया, यूज किया जाता है आपके इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट होते हैं उनको व्यू, मतलब उनको देखने के लिए। हेड हो गया, बोन हो गया, जॉइंट हो गया, चेस्ट हो गया, होल एब्डोमेन हो गया। तो ये देख लीजिए सीटी स्कैन और एमआरआई क्या चीज़ होती है। जो एक सिंपल भाषा में बोलें तो सीटी स्कैन और एमआरआई में डिफरेंस यही होता है कि एमआरआई जो होता है एकदम माइन्यूट, एकदम डीप ज्ञान देता है, डीप व्यू देता है, पिक्चर देता है, और सीटी स्कैन थोड़ा सा कम व्यू देता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। और ये देख लीजिए, ये एमआरआई मशीन है, एमआरआई, और ये सीटी स्कैन मशीन है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग देखेंगे मैकेनिकल वेंटिलेटर। ये से अलग अलग वेंटिलेटर हैं। जो वेंटिलेटर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है लंग्स में डायरेक्टली या फिर नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये डायलिसिस मशीन है जो यूरिन डायलिसिस ब्लड को छानता है और ब्लड के जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ब्लड से निकाल के और सेफ ब्लड प्रोवाइड कराता है। तो ये डायलिसिस मशीन है। ये देख लीजिए वेंटिलेटर जो मैंने अभी दिखाया था, ये देखिए वेंटिलेटर, ये सब मैकेनिकल वेंटिलेटर हैं। अब वेंटिलेटर का फंक्शन क्या होता है, वेंटिलेटर एक मशीन है जिसका यूज लंग मैकेनिकल वेंटिलेशन के द्वारा ब्रीथिंग कराई जाती है। इसका यूज उन पेशेंट के लिए होता है जो स्वतः रिस्पायरेशन नहीं कर पाते, ऑक्सीजन नहीं ले पाते, जैसे अस्थमा पेशेंट हो गए, फिर पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, काफ़ी डिजीज होती हैं जो लंग से रिलेटेड होती हैं, तो फिर वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। ये देख लीजिए पोर्टेबल वेंटिलेटर, जो चलता फिरता वेंटिलेटर, ऐसे इक्विपमेंट आपको हॉस्पिटल में दिखेंगे। ये पोर्टेबल वेंटिलेटर यह एक इजी पोर्टेबल डिवाइस है जो रूम एयर या फिर ऑक्सीजन इनरिच गैस डिलीवर करता है। यह वेंटिलेटर लॉन्ग टर्म रिस्पायरेटरी सपोर्ट के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग होम केयर फैसिलिटी में भी करते हैं। मान लीजिए इमरजेंसी है और वेंटिलेटर है, तो ये आप कैरी कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट ये देख लीजिए डिफिब्रिलेटर है। ये भी इक्विपमेंट आप ऐसे भी देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जब हार्ट क्या हो जाता है, हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाती है। डिफिब्रिलेटर यह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसे कार्डियक डिसरिथमियास, स्पेसिफिकली वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन एवं नॉन परफ्यूजन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया टू ट्रीट में काम लेते हैं। डिफिब्रिलेटर डाइवर्स डोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द हार्ट। अब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, ये दो है ना, दोनों चेस्ट पे रखते हैं डायरेक्टली और इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे डायरेक्टली हार्ट जो बीटिंग होती है डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं, कार्डियक पुश प्रोवाइड करते हैं, पुश इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू। ये देख लीजिए क्रैश कार्ट, ये तो आपको हॉस्पिटल में वार्ड में ही दिखेगा। क्रैश कार्ट होता है, इसमें मेडिसिन, काफ़ी मेडिसिन इस पर रखी रहती हैं। ये देख लीजिए, ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लू ग्रीन, ऐसे सब बनाया गया है। इसमें मेडिसिन रखे रहते हैं, एम्पुल जो होते हैं इंजेक्शन वाले, और ये डोर दिया गया है। इस डोर में आपका कैनुला हो गया, एम्पुल हो गए, मेडिसिन कुछ इसमें रखे रहते हैं। यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट रखे रहते हैं, यहाँ पे कुछ रखे रहते हैं। तो ये आपकी एक ट्रॉली है, पूरी ट्रॉली आपको ये हॉस्पिटल में दिखेगी। इसको कहते हैं क्रैश कार्ट, इमरजेंसी कार्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पे ये देख लीजिए स्फैग्नोमैनोमीटर। ये तो स्फैग्नोमैनोमीटर आप देखे ही होंगे। ये ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करता है, जो 120 बाई कितना होता है, 80 होता है नॉर्मल
ब्लड प्रेशर कितना होता है, एम ऑफ EHG होता है, EHG होती है तो 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायसिस्टोलिक होती है। नेक्स्ट में ये देख लीजिए नेबुलाइजर मशीन होता है जो नेबुलाइज किया जाता है। अस्थमा पेशेंट या कोई भी लंग्स डिजीज होती है तो उसमें भाप दिया जाता है, मिस्ट दिया जाता है, भाप के थ्रू कुछ दवा दिया जाता है, जैसे NS वाटर जो होता है उसमें साल्ब्यूटामॉल मिला के फिर उसके बाद लंग्स में डायरेक्टली ये मुख के थ्रू दिया जाता है। ये मास्क है, ये मास्क नाक पे लगाया जाता है और यहाँ पे ये देख लीजिए यहाँ पे दवा डाली जाती है। इसमें ये बना है ऐसे टाइप डिब्बी टाइप बनी रहती है। इसमें नॉर्मल वाटर के साथ NS वाटर जो होता है उसी में लिक्विड मेडिसिन मिला के भाप के थ्रू जाता है। नेक्स्ट ये तो आप देखे ही होंगे, ये आपका स्फेग्नोमैनोमीटर है जिसमें ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, स्टैंड वाला है, जैसे ये हॉस्पिटल में आपको स्टैंड वाला मिलेगा। नेक्स्ट पे एक्सरे व्यूअर लीड है, ये देख लीजिए, ये जो एक्सरे किया जाता है तो एक्सरे एक चार्ट होता है, इसमें आप फिट करके ये इसमें लाइट लगी रहती है, इसमें फिट करके एकदम आसानी से आप एक्सरे को देख सकते हैं कि एक्सरे में क्या प्रॉब्लम है। तो ये इसमें LED की बैक साइड में वाइट लाइट की मदद से एक्सरे फिल्म को क्लियरली देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक बॉक्स टाइप लगा रहता है हर एक मेडिकल वार्ड में। जब जाएंगे हॉस्पिटल में, ये स्टेथोस्कोप है, इसका ही कुछ मज़ा ही और है। जब ये शरीर पे पड़ती है ना तो फिर लगता है कि हाँ कुछ एनर्जी आती है, फीलिंग आती है शरीर में। तो एपरन रहे डॉक्टर्स का क्या है, जो जिसको कहते हैं सर सिंगार, उसको डॉक्टर्स का एपरन और स्टेथोस्कोप, यही दोनों तो क्या है एकदम मतलब मज़ा लाता है जब शरीर पे पड़ती है। इसका उपयोग शरीर में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के साउंड को सुनने के लिए किया जाता है। तो अलग अलग साउंड, चेस्ट की साउंड हो गया, फिर अलग जगह के बीट को सुनते हैं, पल्स को भी मेजर कर सकते हैं। पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन है जो एक्सरे करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंट्रल मॉनिटर है, ये सेंट्रल मॉनिटर है, इसमें कोई भी जब जांच होता है, डायग्नोसिस होती है तो इसे मॉनिटर है, मॉनिटर में चेक करते हैं। नेक्स्ट ये देख लीजिए BI पैप, तो बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, इसका यूज कंसिस्टेंट ब्रीथिंग पैटर्न बनाए रखने के लिए किया जाता है। यूज इन स्लीप एपनिया के जब मान लीजिए ये COPD कॉर्नरी, ये क्या है COPD ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो जब पल्मोनरी डिजीज़ हो जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो ये क्या किया जाता है, इसमें ब्रीथिंग पैटर्न फिक्स किया जाता है। जैसे 1 मिनट में 12 से 16 बार तक सांस लेते हैं तो एक फिक्स कर दिया जाता है, उसी के अनुसार ये एयरवे अपना प्रोवाइड किया जाता है। सक्शन मशीन है, ये देख लीजिए लवाज करते हैं, जैसे कोई भी पेशेंट मान लीजिए उसका एयरवे क्लियर नहीं है, म्यूकस कलेक्ट है, स्लाइवा हो गया, ब्लड हो गया या फिर वोमिट को रिमूव करने के लिए सक्शन किया जाता है। यहाँ पे ये फिट किया जाता है मशीन और यहाँ से एक नली आती है, डायरेक्ट मुख में लगाया जाता है, फिर ये खींचता है डायरेक्ट, इसमें कलेक्ट करता है। तो और ये यूज किया जाता है जब पॉइजन वाले पेशेंट जो पॉइजन ले लेते हैं उनमें भी ये यूज किया जाता है। मल्टीपल पैरामीटर्स, ये देख लीजिए, ये तो हॉस्पिटल में आपको पैरामीटर्स ये दिखेगा ही, ये इसमें काफ़ी लीडें यहाँ से आती हैं, लीड आती है जो कि ऑक्सीजन को मेजर करती है या पेशेंट के मल्टीपल फिजियोलॉजिकल साइन को रिकॉर्ड करने के लिए काम में लेते हैं। इसके द्वारा हार्ट रेट, रिदम, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो ये इसमें अलग अलग यहाँ से लगेगा आपको लीड और सब ये मेजर करके बताता रहता है। नेक्स्ट ABG, ये देख लीजिए ABG एक आता है, ABG चेक किया जाता है ना, तो ABG एट्रियल ब्लड गैस होता है कि ब्लड में कितना गैस है, ये मशीन है। ABG मशीन या एट्रियल ब्लड में उपस्थित गैस, कौन कौन से गैस होते हैं ब्लड में, ऑक्सीजन और CO2 एवं बाइकार्बोनेट को मेजर करने में लेता है। तो ये डायरेक्ट इसको ब्लड आर्टरी के थ्रू ब्लड ले लेंगे और सैंपल इसमें फिट करेंगे, तुरंत बता देगा कुछ समय के बाद। ये देख लीजिए DBT पंप या फिर लेग कंप्रेशन डिवाइस, जब यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाती है तब ये मशीन यूज करते हैं, इसमें सेट करते हैं और थ्रम्बस जो क्लॉट बन जाता है वो रिमूव होता है। DBT पंप या कंप्रेशन डिवाइस होता है जो DBT डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए काम लेते हैं।
नेक्स्ट कलर डॉपलर मशीन, ये कलर डॉपलर मशीन है जिसके थ्रू कलर डॉपलर यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो की स्पीड या फिर डायरेक्शन को पता लगाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये देख लीजिए इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप होता है। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन परफ्यूजन को बढ़ाता है और ये देख लीजिए आफ्टर लोड को कम करके इनडायरेक्टली कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। इसमें एक पॉलीयूरेथीन बैलून पाया जाता है। ये कार्डियक हार्ट के जब प्रॉब्लम हो जाती है मायोकार्डियल ऑक्सीजन को, तब ये यूज किया जाता है। ये देख लीजिए बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर, ये तो आप हॉस्पिटल में देखेंगे लगा ही रहता है, पल्स ऑक्सीमीटर होता है। ये यूज ऑफ डिटेक्ट पल्स एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ पेशेंट को ये मेजर करता है। ये देख लीजिए इन्फ्यूजन पंप, ये तो आप जब आप हॉस्पिटल में रहेंगे, जब आप पीडिया वार्ड में ड्यूटी करेंगे जहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो ये खूब देखेंगे वहाँ लगा रहता है इन्फ्यूजन पंप। ये इन्फ्यूजन पंप क्या होता है, यहाँ पे मेडिसिन फिट कर दी जाती है और यहाँ पे सेट कर दिया जाता है कि 1 सेकेंड या पर मिनट में कितनी बूंद अंदर मतलब बच्चे में जाएगी ड्रिप के द्वारा। कैनुला लगा रहता है, ड्रिप लगा रहता है। इन्फ्यूजन पंप या सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड मेडिकेशन न्यूट्रिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम में यूज लेते हैं। ये देख लीजिए एनेस्थीसिया मशीन होती है जो एनेस्थीसिया करती है। नॉर्मल कोई सर्जरी जब होती है, सर्जरी होती है, तो ये मशीन यूज किया जाता है पेशेंट को एनेस्थीसाइज करने के लिए। मशीन इसका यूज एनेस्थीसिया इंड्यूस करने व मेंटेन करने के काम में लेते हैं। इस मशीन द्वारा इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट को मेडिकल फ्रेश गैस फ्लो से मिक्स करके दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, मास्क के थ्रू इसमें मेडिसिन एनेस्थेटिक जो मेडिसिन होती है ये दे देते हैं और मास्क के थ्रू गैस के थ्रू ऑक्सीजन गैस के थ्रू धीरे धीरे प्रोवाइड करते हैं जिससे आसानी से सर्जरी हो सके। उसको पता भी नहीं चलेगा, दर्द भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा दे देते हैं, एक पैरामीटर होता है उससे ज़्यादा दे देंगे तो कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी, पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसीलिए आसानी से कम जो मात्रा आवश्यकता होती है एनेस्थीसिया की उतने ही प्रोवाइड किया जाता है। तभी तो एनेस्थेटिक कोर्स भी किया जाता है ना, ऐसे थोड़ी डॉक्टर्स नहीं प्रोवाइड करते, इसके अलग से कोर्स किया जाता है एनेस्थीसिया की। नेक्स्ट डायलिसिस मशीन, इसके बारे में मैंने बता दिया। डायलिसिस मशीन क्या करती है, ये डायलिसिस मशीन का यूज रीनल फेल्योर, जब किडनी फेल हो जाती है या फिर रीनल डिस्फंक्शन या किडनी काम नहीं करता, उस पेशेंट को ब्लड को फिल्टर करने व ब्लड में उपस्थित वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए, एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए काम में यूज लिया जाता है डायलिसिस मशीन को। और डायलिसिस का कोर्स भी करते हैं, डिप्लोमा कोर्स होता है, इसको कोर्स करना पड़ता है। ईसीजी मशीन, ये देख लीजिए ईसीजी मशीन। फर्स्ट पे आप जब हॉस्पिटल में जॉब करेंगे या फिर आप स्टूडेंट रहेंगे, आपकी ड्यूटी लगेगी तो आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो ईसीजी सबसे अधिक क्या करना रहता है, ईसीजी करिए और कैनुला लगाइए। ईसीजी कैनुला हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब चीज़ें काफ़ी करने को मिलती हैं। तो ईसीजी में क्या होती है, इसमें आपको 6 चेस्ट लीड होती है जो चेस्ट पे लगती है और 4 आपको 2 हाथों में एंकल में लगती है और 2 पैरों में लगती है। तो और 6 चेस्ट में आपकी लगती है और ईसीजी यहाँ से आप पुश करते हैं, ऑन करते हैं, यहाँ से प्रिंट करते हैं, ये आपका कार्डियोग्राम निकल जाता है जिसमें पता चल जाता है कि हार्ट क्या पता चलता है, हार्ट का एक्टिविटी क्या है, हार्ट वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपर। ये है आपका, यही है ईसीजी मशीन है, देख लीजिए ये आपका ईसीजी मशीन है और ये आपका ब्लड प्रेशर लेने वाली मशीन है जिसको स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ये देख लीजिए थर्मामीटर्स है, थर्मामीटर्स ये अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स आते हैं, डिजिटल आता है और पारा वाला जो आता है मरकरी वाला। ये देख लीजिए शुगर चेक करने के लिए अब तो फास्ट शुगर भी चेक किया जा सकता है। इसमें एक स्ट्रिप आती है, ब्लड शुगर टेस्ट स्ट्रिप आती है जो मशीन में लगा के 10 सेकंड में आप ब्लड शुगर को मेजर कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे मेजर करते हैं, ये आपकी स्ट्रिप हो गई, ये स्ट्रिप हो गई, ये स्ट्रिप यहाँ से निकालेंगे, इसमें स्ट्रिप रहती है, स्ट्रिप को निकालेंगे, यहाँ पे स्ट्रिप लगाएंगे और फिर ये आपका पिन रहता है उंगली पे यहीं पे एकदम टिप पे, ये पिन को पिन करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से ब्लड निकलेगा हल्का सा, फिर इस स्ट्रिप पे इस छोर पे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे
रखेंगे 10 सेकंड में आपका ब्लड शुगर मेजर कर देगा। नॉर्मल रेंज जो ब्लड शुगर का होता है वो 80 से लेके 120 मिलीग्राम पर DL। और अगर हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ग्लूकोज का लेवल कब वो जब चेक करते हैं कहते हैं ग्लूकोज लेवल काफ़ी डाउन है, तो लेस देन 60 मिलीग्राम जब हो जाता है और जब 120 के ऊपर हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तब फिर पेशेंट को कहते हैं आपका शुगर लेवल हाई है, अब आप सावधानी बरतें। सावधानी में फिर काफ़ी चीज़ें ड्रग्स भी आती हैं और आप एक्सरसाइज करिए, डेली दौड़िए, भागिए, सही हो जाता है। ये डिफिब्रिलेटर है, इसके बारे में मैंने बता दिया। इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं। डिफिब्रिलेटर हार्ट को पंप कराते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करके। डिफिब्रिलेटर थोड़ा इसके बारे में लिखा गया है। इलेक्ट्रिक पल्स, ये देख लीजिए, सेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पल्स सेंड करते हैं शॉक द हार्ट टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट बीट प्रोवाइड करने के लिए जब हार्ट स्टॉप ब्रीथिंग कर जाता है। ये देख लीजिए एम्बू बैग है। एम्बू बैग एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये इमरजेंसी टाइम में यूज़ किया जाता है, ये सी टाइप में इसको प्रेस करके। ये देख लीजिए एम्बू बैग आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए हाथ में मैंने पकड़ा भी है और अच्छे से इसको एम्बू बैग, ये देख लीजिए एम्बू बैग का आपको अच्छे से मैंने फिगर भी दिखा दिया। इसमें ये मास्क है, ये पेशेंट के लगता है नाकों पे और मुख पे और डायरेक्टली ये पुश करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टोर होता है, या इसको पुश करेंगे सी टाइप पकड़ के, डायरेक्टली इमरजेंसी टाइम में इसको प्रोवाइड किया जाता है ऑक्सीजन। एम्बू बैग के बारे में थोड़ा सा लिखा भी गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए एक्सरे मशीन देख लीजिए। यहाँ पे एक्सरे आसानी से एक्सरे मशीन अब आती है। यहाँ पे पेशेंट लेटता है, ये मशीन है और यहाँ पे पैरामीटर्स रहते हैं, तो डायरेक्ट कम समय में एक्सरे हो जाती हैं। ये देख लीजिए सीटी स्कैन, ये सीटी स्कैन मशीन है जिसमें सीटी स्कैन मैंने बताया भी था कि सीटी स्कैन MRI मशीन होती हैं। ये देख लीजिए ये एक ब्लड टेस्ट किया जाता है CBC, जैसे ब्लड के टेस्ट CBC काफ़ी कॉस्टली होता है, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए में ये मशीन आती है। तो ये CBC मशीन है जो ब्लड टेस्ट होती है। CBC में आपके जो सेल्स होते हैं ब्लड में RBC WBC ये चेक करके एक्यूरेट बताती है। हीमोग्लोबिन भी इसी से चेक हो जाता है। ये देख लीजिए ये एंजियोग्राफी किया जाता है। एंजियोग्राफी कब किया जाता है, ये जब हार्ट की जो आर्टरी होती है ना उसमें जब ब्लॉकेज हो जाती है तो ये इसी से एंजियोग्राफी करके ही पता किया जाता है। एंजियोग्राफी किया कहाँ से जाता है, ये आर्टरी के थ्रू, कैथेटर के थ्रू हार्ट तक ले जाते हैं और पता करते हैं कि किस आर्टरी में कितने % ब्लॉकेज हैं। तो ये एक इक्विपमेंट एंजियोग्राफी करने का एक इक्विपमेंट है, ये पूरा ये इक्विपमेंट है। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं, ये देख लीजिए ये एंजियोग्राफी, एक एंजियोग्राफी होता है, फिर उसके बाद आपका एंजियोप्लास्टी होता है। अब ये एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी में कैथेटर के थ्रू, आर्टरी के थ्रू, फीमेरल आर्टरी हो गया या फिर आपका फीमोरल आर्टरी के थ्रू, या फिर ये जो रेडियल आर्टरी होती है, ज़्यादातर रेडियल आर्टरी, और जब क्रिटिकल ज़्यादा होता तो फीमोरल आर्टरी के थ्रू कैथेटर ले जाते हैं। कैथेटर के थ्रू आपका स्टंट डालते हैं, जो जिसको छल्ला बोलते हैं, आर्टरी में डालते हैं। तो ये एक पूरा इक्विपमेंट है। और देखिए ये सभी जो डॉक्टर्स हैं, ये आपको, ये किसी भी पेशेंट को ये चीज़ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मतलब प्रोसीजर किया जा रहा है ना। प्रोसीजर में क्या कर रहे हैं, स्टंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा पैरामीटर्स होता है, ये एक मॉनिटर होता है और एक और मॉनिटर होगा जहाँ पे 2-3 लोग और बैठे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे। तो ये तो एग्जैक्ट डॉक्टर्स के लिए है। यहाँ पे काफ़ी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है ना, देख लीजिए ये हार्ट पे डायरेक्ट लगा हुआ है और यहाँ से प्रोसीजर ये डॉक्टर्स कर रहे हैं, आर्टरी के थ्रू स्टंट डाल रहे हैं आर्टरी में। कौन सी आर्टरी में, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होती है, वहाँ पे ब्लॉकेज को हटा रहे हैं या फिर काफ़ी चीज़ें की जाती हैं कैथेटर के थ्रू। ये देख लीजिए ये एकदम पूरा आपको दिखा दिए, ये ही है मशीन। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं, ये भी आप लोग मशीन देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो अभी देख लेंगे। ये क्या है ये बताइए आप, ये है अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड किया जाता है, यहाँ पे जेल लगाया जाता है और ये यहाँ से निकाल के आपके एब्डोमेन एरिया पे इसको घुमाते हैं। इस चीज़ को ये घुमाते हैं और पेट में ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो आपकी जो होल एब्डोमेन का, जैसे लीवर हो गया, किडनी स्टोन हो गया, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, बड़ा हो गया, साइज छोटा हो गया है, तो ये सब चीज़ें मेजर कर सकता है ये।
अल्ट्रासाउंड, फिर यहाँ से ये सब सेट करते हैं पैरामीटर्स, फिर उसके बाद यहीं से पुश करते हैं और आपका पेपर निकल जाता है और कंफर्म हो जाता है कि आपको किडनी में प्रॉब्लम है, पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है या फिर स्प्लीन में प्रॉब्लम है। ये सब इंटरनल ऑर्गन मेजर करते हैं। तो फिर जब ये मेजर नहीं कर पाता, जैसे मान लीजिए कि पेट में आपके अल्सर है, ये मेजर नहीं कर पाता, फिर उसके बाद एक और टेस्ट किया जाता है, वो होता है एंडोस्कोपी। वो कैथेटर के थ्रू कैमरा अंदर जाता है, फिर वहाँ पे मेजर करता है। तो ये सब चीज़ें मशीन आपको इक्विपमेंट एक बार और आप लोग देख लीजिए। और ये सब इक्विपमेंट आप हॉस्पिटल में जब जॉब करेंगे या फिर आप स्टूडेंट रहेंगे, जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग हॉस्पिटल में लगेगी, तो फिर आप ये सब इक्विपमेंट एक बार ज़रूर देखेंगे अच्छे से, और हाँ एक बार देखेंगे और यूज भी करेंगे पेशेंट के ऊपर, तो फिर मज़ा आएगा। तो आई होप आप सभी ये अच्छे से देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार और रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं सभी फिगर्स को कि कैसे क्या ये सब इक्विपमेंट देखे रहेंगे। हॉस्पिटल में भी आपको करना ही है और हॉस्पिटल में करेंगे फिर मज़ा आएगा। उसी को तो प्रैक्टिकल कहते हैं। क्लिनिकल ड्यूटी ही मज़ा आता है, उतना पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा जितना ड्यूटी करने में मज़ा आएगा। आप सोचेंगे कि मेरी एक साल में लगभग 6 मंथ ड्यूटी लगे, लेकिन 3 से 4 मंथ तो लगेगी 100%। और हॉस्पिटल में मज़ा आएगा, लेकिन वही है अपनी भी सेफ्टी होनी चाहिए, मास्क होनी चाहिए, और अगर कोई प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं तो हाथों में ग्लव्स ज़रूर लगे होने चाहिए। और नहीं तो काफ़ी बार सैंपल लेते समय या फिर कैनुला लगाते समय पेशेंट को पता नहीं रहता कौन सी बीमारी है, और आपके उंगलियों में हाथों में भी नीडल पिक होने के चांस रहते हैं। तो अपनी भी सेफ्टी बना के और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, अच्छे से ज्ञान अर्जित करके, कोर्स कंप्लीट करके अपना खुद का भी क्लिनिक तो चलाना ही है ना। तो अच्छे से जॉब करेंगे और अच्छे से सब चीज़ सीखेंगे और आगे चल के भविष्य में गवर्नमेंट जॉब करेंगे और खुद प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर अच्छा पैसा कमाएंगे और सबकी देखभाल भी करेंगे और सभी का हेल्थ सही करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।